हे एवरीवन, वेलकम बैक टू भाग्यश्री। आज हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेन्ड सीरीज की, जहां पर ज्योतिष और जीवन से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि ऑफिस में मन क्यों नहीं लगता है, अच्छे कर्म करने के बाद भी, पूजा पाठ करने के बाद भी बुरा क्यों होता है। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने वाली हूँ, बिकॉज ये सवाल बहुत कॉमनली मेरे सामने आता है। तो इसी सवाल का एक इटरेशन यहाँ मेरे सामने है। दीदी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ 5 साल रिलेशनशिप में रही। इस बीच हमने एक साथ अच्छा सॉरी, जिस कंपनी का नाम है, एक ही कंपनी में 5 साल साथ में काम भी किया। उसके बाद 1 साल के लिए मैंने कंपनी चेंज कर ली थी। हमने शादी भी की घर वालों के अगेंस्ट जाकर, लेकिन शादी करने के बाद हम 6 महीने भी साथ में नहीं रह पाए। अब हमने एमिकेबली हमने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। डिवोर्स फाइनलाइज होने वाला है। हमने लड़ाई नहीं की, लेकिन मुझे आज भी खराब महसूस होता है कि आखिर हम दोनों के रास्ते अलग क्यों हो गए। मैंने उसके अलावा कभी किसी को प्यार नहीं किया, फिर भी हमारी शादी टिक क्यों नहीं पाई। आई थॉट वी वर द परफेक्ट कपल। हर कोई मुझसे यही कहता था कि मुझे उसके जैसा लड़का दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा, एंड एवरीबडी कॉल्ड अस द परफेक्ट कपल। लेकिन उसके बाद भी हम दोनों एक दूसरे से अलग। ओके, सो शी इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग दैट हैपेंड टू हर, एंड आई होप कि आपको जिस्ट समझ में आ गया होगा। जिस्ट यही है कि कई साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद भी, एक दूसरे के प्यार में होने के बावजूद भी, जब लोग शादी करते हैं तो उनकी शादियां आखिर टिकती क्यों नहीं है। नाउ ये लव मैरिजेस में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अरेंज मैरिज में तो ऑब्वियसली यू डोंट नो हु यू आर मैरिंग, तो आपके पास एक एक्सक्यूज रहता है कि भैया मुझे पता ही नहीं था। बट लव मैरिज में अक्सर एक तो सामाजिक स्टिग्मा भी हो जाता है। आपके अपने घर वाले ही कहने लगते हैं कि भैया मैंने तो पहले ही कहा था उससे शादी मत कर, देख लिया क्या हो गया। सो यू नो दैट होल बर्डन कि मैंने इसको चुना, मैं इस व्यक्ति के साथ रहना चाहता था या रहना चाहती थी, उसके बाद भी चीजें हो नहीं पाई, तो कॉन्फिडेंस भी डेफिनेटली लोगों का लूज होता है। और वो सवाल, वो क्लोजर कि क्या हो गया, चीजें आगे क्यों नहीं बढ़ी, जो हमने चाहा वो हुआ क्यों नहीं, वो क्लोजर भी प्राप्त नहीं होता। सो इट्स अगेन नॉट द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, राइट? इट्स नॉट द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो चलिए इस बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं आज। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। चैनल पसंद आता है, मेरे यूनिक टॉपिक्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अपने दोस्तों के साथ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज हमें डिस्कशंस कर लेते हैं। यूजुअली क्या होता है, लव इवेंचुअली इज एन इमोशन, है ना। अब क्योंकि हम इमोशनली होते हैं, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं इमोशनल नहीं हूँ, सब इमोशनल होते हैं। डिग्रीज अलग अलग होती है, कोई बहुत ज्यादा होता है, कोई बहुत कम होता है, बट इफ यू आर ह्यूमन यू आर इमोशनल। अगर आप कह रहे हो कि आप इमोशनल नहीं हो तो आप फिर ऐसे हो। आर यू लाइक दिस? ऑफ कोर्स यू आर नॉट लाइक दिस, यू आर ह्यूमन। यू वॉक, यू टॉक, यू फील हंगर, यू फील एंग्री, सो यू विल ऑल्सो फील लव। इसीलिए बहुत सारे लोग जब कहते हैं ना कि भाई हम किसी से प्यार नहीं करेंगे, दे ट्राई टू शट देयर इमोशंस डाउन, तो उनके सारे इमोशन शट डाउन हो जाते हैं। प्यार नहीं करना मुझे, ऑल राइट, खाना भी क्यों खाना है, नहाना भी क्यों है, सुंदर भी क्यों दिखना है, सोना भी क्यों है, सारे इमोशन शट डाउन हो जाते हैं। और जब हमें प्यार होता है, जब कोई हमारी जिंदगी में होता है, तो सारे इमोशंस बढ़ने लगते हैं। सी दैट्स व्हाई पीपल गेन वेट इन लव, यू नो, they eat a lot। बट ये प्यार जो है, ये एक फीलिंग है, एक इमोशन है, और प्यार करना, प्रेम करना सभी ह्यूमंस के लिए बहुत नेचुरल है। वी आर नॉट हेटर्स, वी आर लवर्स, एंड हेटर्स आर ऑल्सो मिसगाइडेड लवर्स होंगे। वो समझ नहीं आता कि प्यार कैसे करें, तो वो हेट कर रहे होते हैं। तो मनुष्य स्वभाव से ही प्रेमी होता है। अब जब प्रेम होता है तो प्रेम के लिए कुछ खास कंडीशंस होती हैं जो वी मीट, जैसे कोई हमारे आसपास हो, किसी के बात विचार हमें अच्छे लगते हो, किसी का पहनना ओढ़ना हमें अच्छा लगता हो, किसी की आंखें, किसी के बाल। जब हम एक दूसरे के विसिनिटी में होते हैं तो हमें किसी से प्रेम हो जाता है। तो आप हमेशा ये नोटिस करेंगे दैट लव ऑलवेज हैपेंस व्हेन यू आर इन विसिनिटी ऑफ ईच अदर। क्यों? बिकॉज रोज देखना, मिलना, जज करना ये बहुत जरूरी होता है।
ऑनलाइन भी बहुत सारे लोगों को प्यार होता है, बट देन दीज पीपल टू आर कॉन्स्टेंटली चैटिंग एंड मैसेजिंग एंड शेयरिंग एवरीथिंग अबाउट ईच अदर, है ना? तो जब वो सामने से मिलते हैं, व्हाटएवर दे हैव टॉक्ड अबाउट उसको वैसा ही होना होता है, सेम टू सेम। तो उनको एक हल्का सा लगाव एक दूसरे के साथ हो जाता है अगर आप ऑनलाइन भी बात करो किसी से। क्यों? बिकॉज वी आर लवर्स बाय नेचर, है ना? हमारा स्वभाव है प्रेम करना। अब क्योंकि हमारा स्वभाव प्रेम करना है, इसीलिए जब हमारे सामने कोई आता है, हम किसी से बातचीत करने लगे, वो भी हमें इंटरेस्ट दिखाए, वो भी हमसे बातचीत करने लगे, तो हम कहानी आगे बढ़ा देते हैं कि बहुत अच्छी बात है। यहीं पर आपकी लव स्टोरी का सबसे बड़ा विलन आ जाता है, जिसे कहते हैं कंपैटिबिलिटी। अब देखिए, पसंद कहीं भी किसी को भी किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ बातें किसी की भी अच्छी लग सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारी कंडीशनिंग कुछ ऐसी है, हमारा समाज कुछ ऐसा है, या हमें हमारा वो प्रेमी स्वभाव वो कुछ ऐसा है जो कहता है कि एक बार अगर हमने किसी की ओर देखा, एक बार हमने किसी से बात करनी शुरू की, हम छोड़ नहीं पाते। तो वो प्रेम नहीं रह जाता, फिर वो आदत हो जाती है। अब आदतें छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। ये जो आदत है ना, ये हमसे छोड़ी नहीं जाती, और फिर हम एक बार किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऑफ कोर्स वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ गुड टाइम्स विद ईच अदर। पूरी दुनिया को मालूम चल जाता है, तो सोसाइटल प्रेशर भी हमारे ऊपर हो जाता है, और उस वजह से धीमे धीमे करके हम सोचते हैं कि चलो यार, झगड़े वगड़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं, 2-2 हफ्ते हम बात नहीं करते, कोई बात नहीं, बट वी स्टिल लव ईच अदर, है ना? हम एक दूसरे को छोड़ तो नहीं रहे, कम से कम ब्रेक ऑफ तो कर नहीं रहे हैं। क्योंकि भाई ब्रेकअप करना, मोस्ट पीपल डोंट वांट टू डू दैट। ज्यादातर लोग खुद ब्रेकअप नहीं करना चाहते, कभी भी नहीं। वो चाहते हैं सामने वाले कर दे तो बेहतर है। तो कई बार वो सामने वाले को बहुत परेशान भी करते हैं कि भाई छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, लोग छोड़ते ही नहीं। तो ब्रेकअप नहीं करना चाहता कोई भी, और ये नॉर्मल भी है यार। व्हाई वुड एनीबॉडी वांट टू ब्रेक अ रिलेशनशिप? आपको भी आदत है, उनको भी आदत है, और हर कोई सिक्योरिटी चाहता है, तो हम उनसे आगे नहीं निकल पाते। तो कई बार यही कहानी होते 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 शादी तक भी पहुंच जाती है। बट अब जब शादी पे बात पहुंचती है, तब आप किसी एक व्यक्ति से शादी नहीं कर रहे होते, आप पूरे खानदान के साथ बंध रहे होते हो। उनके सारे जो भी आपने किसी के बारे में कुछ सुना हो, जाना हो, कुछ भी है, आप उनको सामने से देख रहे हो, आपको उनको सामने से डील करना है। प्लस इस व्यक्ति के साथ भी आप उनका बिल्कुल अनफिल्टर्ड रूप देखते हो, पजामे वाला, राइट? तो जब किसी व्यक्ति का अनफिल्टर्ड रूप देखते हो, वो भी आपका अनफिल्टर्ड रूप देखते हैं, तब आपको रियल कंपैटिबिलिटी पता लगती है कि वाकई आप साथ रहने लायक हो या नहीं हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमारे तरह के हमें गाने पसंद हैं, एक ही तरह की चीजें पसंद है, हम कंपैटिबल हैं, हम शादी कर लेते हैं, शादी करते हैं, फिर रियलाइज होता है कि अरे ऐसे तो करना ही नहीं था। सो रियल कंपैटिबिलिटी इज व्हाट हैपेंस इन कुंडलीज। आपके नक्षत्रों के थ्रू जो कंपैटिबिलिटी नजर आती है, चंद्र नक्षत्रों के थ्रू, वही रियल कंपैटिबिलिटी होती है। क्योंकि आपने किसी के साथ पूरा जीवन बिताना है, आपने उसके परिवार के साथ जीवन बिताना है, और आप परिवार से अलग नहीं हो सकते, उनके इन्फ्लुएंसेस से अलग नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? आप उठा के अपने को फिजिकली अलग कर दोगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। पारिवारिक इन्फ्लुएंस तो रहता ही है। तो पारिवारिक इन्फ्लुएंस को नहीं हटा सकते, परिवार को नहीं हटा सकते, उनके सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को आप नहीं हटा सकते, उनकी जिम्मेदारियों को आप नहीं हटा सकते। इनके साथ आपको बच्चे भी करने हैं, इनके साथ पूरा जीवन बिताना है, बहुत कुछ। ऑफ कोर्स एवरीथिंग नाउ इज बाउंड टुगेदर। अब अगर यहाँ कंपैटिबिलिटी नक्षत्र वाइज नहीं है, वो जो हमको ज्योतिष वाली कंपैटिबिलिटी मिलती, अगर वो नहीं है, तो फिर एक दूसरे के साथ निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं सालों साल रिलेशनशिप में, शादी के बाद पता लगता है वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, जैसे कि हमें इस एग्जाम्पल में देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन वी आर विद, हम उसको अपना एक खास रूप दिखा रहे होते हैं, राइट? दैट वी आर लाइक दिस। आप किसी के साथ ऑफिस में काम करते हो, आप देखते हो किस तरह का वर्कर है, किस तरह से लोगों से बात करता है, यू सी दैट। जब आप किसी के साथ उसके घर में रहते हो, उसकी पत्नी बन के रहते हो या पति बन के रहते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि ये मम्मी पापा से ऐसे बात करते हैं, ये भाई बहनों से ऐसे बात करते हैं, ये वर्क प्लेस पे ऐसे बात करते हैं, इनके पुराने लाइफ में ये सब हुआ था, इनका एटीट्यूड ये है, ये बोलते ये हैं और मानते ये हैं, यहाँ पे ये हिपोक्रेट है, ये पता लगता है। अब जब आप किसी के साथ रहोगे, तो आपको उसकी अच्छी अच्छी बातें
और साथ में खराब खराब बातें दोनों पता लगेंगी। एंड एज आई सेड इट विल बी कंप्लीटली अनफिल्टर्ड, बिल्कुल आदमी और नेकेड कंप्लीटली, सब दिखेगा, एवरीथिंग, कहाँ पे आदमी हिपोक्रेट है सब दिखेगा आपको। यू स्टिल हैव टू बी इन लव विद देम। अब यहाँ पे ना शादी निभाने के लिए प्यार से कहीं ज्यादा कंपैटिबिलिटी चाहिए होती है। इसीलिए अगर आप किसी से प्रेम करते भी हैं और अगर आप शादी का आगे सोचना चाहते हैं तो शादी से पहले अपनी कुंडली जरूर मैच करवाइए और वहां पे देखिए कि रियल कंपैटिबिलिटी क्या है। अगर रियल कंपैटिबिलिटी नहीं है तो शादी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मान लीजिए गुण आपके 24-25 गुण ही मिल रहे हैं, डोंट गो फॉरवर्ड विद द मैरिज। हालांकि अगर आप फिर भी हेल बेंट हैं कि नहीं भैया यहीं जाना है, यहीं शादी करनी है, यही सब कुछ करना है, तो फिर आपको शादी से पहले एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग सेशंस जरूर लेने चाहिए। जब ये एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग सेशंस आप लेते हो, आप एक दूसरे को और बेहतर समझते हो कि भाई लड़की ऐसी है, इसको ऐसे बिहेव करना है, ये लड़का ऐसा है, इसको ऐसे बिहेव करना है, इसको ऐसे संभालना है, इसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है, आपको मालूम चल जाता है। कई बार हमें सामने वाले के बारे में चीजें मालूम होती हैं कि ये ऐसा है, पर हम बिलीव नहीं करना चाहते, वी आर डिल्यूजनल, वी आर लाइक छोड़ो ऐसे नहीं हो सकता। सो व्हेन यू टेक एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग, मान लो थोड़े से कम गुण मिल रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग लो, यहाँ तक कि ज्यादा गुण भी मिल रहे हैं, 28 से ज्यादा भी मिल रहे हैं, तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग लो। अंडरस्टैंड ईच अदर बिफोर मैरिज, नॉट आफ्टर मैरिज। तो जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो ना, प्री वेडिंग शूट, फ्लावर्स ऐसे होंगे, डोंट डू दैट एंड स्पेंड टाइम ऑन एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग। ये करो। फिर उसके बाद 2-3 सेशन करने के बाद आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रहते हो कि हाँ भाई आई लव देम, मुझे इनसे शादी करनी है, बट ये ऐसे भी हैं, ये ऐसे भी हैं, ये ऐसे भी हैं। आई लव देम बट मुझे इनसे शादी करनी ही है, चाहे कुंडली मिले ना मिले, लेकिन ये ऐसी भी है, ऐसी भी है, ऐसी भी है। अब जब मैं इनसे शादी करूं तो मुझे मालूम है कि इनका ये नेचर उभर कर आएगा और मुझे कैसे डील करना है। अब जब मैं इनसे शादी कर रहा हूं तो मेरी वाइफ का ये नेचर निकल कर आएगा, मुझे ऐसे उसके साथ डील करना है। तो जब आप वो सीख लेते हो तो भी हम कई हद तक रिश्तों को बचा लेते हैं। बहुत सारी पुरानी शादियां वहां पे कोई मैचिंग वैचिंग सच होती नहीं है, बट उनकी शादियां फिर भी टिकती हैं और अच्छी टिकती हैं बिकॉज दे नो हाउ टू मैनेज इट, राइट। सो आप भी मैनेजमेंट सीख सकते हो। तो मेरा सजेशन ये है, अगर बिल्कुल ही गुण मिलान नहीं है, 10 गुण मिल रहे हैं, 12 मिल रहे हैं, तो प्यार से एक दूसरे को हाथ जोड़ के अलग अलग हो जाओ, ठीक है। एक दूसरे को परेशान मत करो, यू विल बिकम अ हेडेक फॉर ईच अदर। लेकिन अगर मान लो 24-25 इस तरह के गुण आपके मिल रहे हैं, उससे ज्यादा आपके गुण मिल रहे हैं, इन दैट केस टेक एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग, अंडरस्टैंड ईच अदर फुली एंड देन गो अहेड विद द मैरिज। क्योंकि आपके लिए पहली प्रायोरिटी बड़ा आयोजन करना नहीं होना चाहिए, शादी को टिकाना और एक अच्छा जीवन एक दूसरे के साथ बिताना होना चाहिए। और शादी टिकाने के लिए प्यार से कहीं ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं, ट्रस्ट मी। You would want them and you would want to develop those skills. Ideally, start taking astrological counseling at least 1 year before marriage. लेकिन अगर मान लो शादी 6 महीने में है, तो जिस दिन आपकी शादी की बात शुरू हो जाती है, the first thing you do is book astrological guidance session, around 3 sessions. You will do well. Trust me, it has helped a lot of people. आपकी भी मदद हो जाएगी और आप सारे डिसीजंस केवल प्यार में, भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ लोगे और ये समझ कर लोगे कि शादी प्यार से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम दोनों ही इस गाड़ी के पहिए हैं जिन्हें एक साथ एक ही लेवल पर चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो समस्या है, ठीक है ना। सो डू वेल एंड हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ ऑल ऑफ यू। सबके सब खुश रहो, जबरदस्ती अपना दिमाग नहीं खराब करो जस्ट बिकॉज यू आर इन लव, राइट। ओके देन एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।